Yo, hello, hi, क्या हाल है? Welcome back to the channel. In today's video, we are going to talk about what is CSS. अगर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, so don't worry. This video is for you. So let's dive into the CSS and कुछ amazing बनाते हैं. मतलब अभी तो सिर्फ सीखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में बनाएंगे कुछ बढ़िया सा. So this is what we are going to learn in this video. ये पूरे टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक है अपना what is exactly CSS. ठीक है. अब मैंने जैसे HTML में बताया था, किसी भी साइट का स्ट्रक्चर बनाना हो अपन को, तो अपन HTML यूज करते हैं. अब एक घर का एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि किसी घर का स्ट्रक्चर खड़ा करना हो अपन को, फाउंडेशन रखनी हो, दीवारें बनानी हो, विंडोज रखनी हो, तो अपन HTML का यूज करते हैं. ठीक है. अब ये नॉर्मल फ्रेमवर्क है. अब अपन को इसको थोड़ा विजुअली अपीलिंग बनाना है, सुंदर बनाना है, ठीक है, ब्यूटीफुल बनाना है. तो हियर कम्स CSS. CSS से होगा पूरा काम ये. ठीक है. अब जैसे किसी दीवार को पेंट करना हो, मतलब HTML एलिमेंट को कलर देना हो, तो CSS यूज होती है. ठीक है. किसी विंडो की विड्थ हाइट सेट करनी हो, मतलब किसी HTML एलिमेंट की विड्थ हाइट सेट करनी हो, ठीक है, एंड बैकग्राउंड इमेज देना हो, बॉर्डर रेडियस देना हो, तो ये पूरी स्टाइलिंग होती है अपनी CSS से. और अच्छे समझाता हूँ. जैसे कि अपने पास यहाँ पे दो टेम्पलेट्स हैं. ठीक है. एक विदाउट CSS, एक विद CSS. अब ये विदाउट कितना बेकार लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है चीजें बस फेंक दी हैं, रखी हैं, कोई भी अरेंज चीज नहीं है. ठीक है. यानी कि विद CSS कितना बढ़िया है. फॉन्ट्स हैं इसमें अच्छे अच्छे, ठीक है, कलर है इसमें अच्छे, चीजें अरेंज एकदम बढ़िया जगह पे. ठीक है. CSS का मतलब ही यही होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ये उसका फुल फॉर्म है, मतलब स्टाइलिंग करना इन शॉर्ट. तो इन शॉर्ट CSS का यही मतलब है कि भाई किसी भी साइट को सुंदर बनाना, विजुअली अपीलिंग बनाना. ठीक है. ये टॉपिक अपना डन. स्टाइलिंग, इसको लिख देते हैं अपन, स्टाइलिंग. अब इसको टिक भी कर देते हैं. ओह, डबल हो गया. ठीक है. सेकंड पॉइंट है अपना मेकिंग CSS फाइल. CSS फाइल बनाते हैं. ये जो लेफ्ट पैनल है अपना, इसमें राइट क्लिक करो एंड एक CSS फाइल बनाओ, style.css. ये अपनी CSS फाइल बन गई. बस ऐसे ही बनती है. ये टॉपिक भी हो गया. इसको करो टिक. डबल टिक हो जा रहा है यार. अब आता है व्हाट इज लिंकिंग. लिंकिंग क्या है, मतलब CSS फाइल को HTML फाइल से अटैच करना. कैसे होता है बताता हूँ. HTML फाइल में आओ, टाइटल के नीचे लिंक लिखो. ठीक है. स्टाइल शीट आ गया, मतलब यहाँ पे हमको स्टाइल फाइल अपनी जो भी है उसको अटैच करनी है. ठीक है. href में अटैच करते हैं, style.css. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. पहले से को टिक करो, इसको टिक करो पहले, टिक. ठीक है. अब नाउ कम्स व्हाट इज CSS बॉयलरप्लेट. CSS बॉयलरप्लेट क्या होती है, ये मत समझना HTML जैसी होती है, अलग होती है. दिखाता हूँ, पहले लिख के बताता हूँ. मार्जिन 0 0 आ जाए यार, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स. ठीक है. अब बोलोगे भाई ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, आएगा, सब समझ आएगा. विड्थ हाइट दो इसकी, अब बोलोगे भाई कि मैंने ये सब क्या लिख दिया. बस इतना समझ लो कि CSS लिखने के लिए उसकी बॉयलरप्लेट ये वाली लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बिना कभी भी आगे मत बढ़ना. ऐसा नहीं है बढ़ नहीं सकते, बढ़ सकते हो आगे से, लेकिन इट इज़ नेसेसरी टू राइट. ठीक है. ये ज़रूरी है. एंड अब इसको और समझाने जाऊँगा तो ये थोड़ी बोरिंग है. बस इतना समझ लो कि ये अपनी साइट को किसी भी ब्राउजर पे कंपेटेबल रन करने में मदद करता है. कंपेटेबल मतलब फिट होने में मदद करता है वो. इतना समझ लो उसके बारे में अभी. ठीक है. ठीक. इसको डन करते हैं. अब ये सब तो हो गया, लेकिन ये करते कैसे हैं, CSS लिखते कैसे हैं, किसी HTML एलिमेंट को कलर देते कैसे हैं, हाइट विड्थ कैसे देते हैं. एंड अपना नेक्स्ट टॉपिक भी यही है, हाउ टू राइट CSS. देखो, सबसे पहले अगर किसी HTML एलिमेंट को स्टाइल करना है तो उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा. अब ये कैसे होता है, ये होता है ID एंड क्लास से. अब ये यूज होते कैसे हैं, हाउ टू यूज देम, मैं बताऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो. देखो, इससे पहले वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ व्हाट इज ID एंड क्लास. If you want to learn HTML, you can check it out that video. इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ that if you want to style a HTML element in CSS, you have to give some ID to that HTML element. मतलब ID लिखो, उसके बाद whatever the name you want to give, you can give. And same as for class, class लिखो, उसके बाद जो भी नाम देना दे सकते हो. एक बार देख लो, HTML में आओ, div टाइप करो, एंड उसके बाद अगर div नहीं पता क्या होता है तो पहले जाओ HTML में सीख के आओ उसे क्या होता है. ID लिखो एंड फर्स्ट div. देखो, ऐसे ID देते हैं. ठीक है. अब क्लास भी ऐसे ही रहता है, बताता हूँ. उसकी जगह क्लास कर दो, ये क्लास हो गया. ऐसे ID एंड क्लास दिया जाता है. अब इसे यूज कैसे करते हैं, ID के लिए हैशटैग का यूज करते हैं एंड क्लास के लिए डॉट का यूज. आओ दिखाता हूँ. CSS में आओ, हैशटैग फर्स्ट div, ये अपना ID का यूज हो गया. ठीक है. एंड क्लास का भी सेम ही रहता है, डॉट लगा दो बस, एंड यहाँ पे जो भी नाम दिया था वो दे दो, क्लास. एंड वन मोर थिंग, अगर तुमने HTML में 3 एलिमेंट्स दिए हो सेम क्लास के, तो वो CSS में एक साथ सेलेक्ट होंगे. मतलब इन शॉर्ट, क्लास इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ID. वो सारे एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेता है अगर वो सेम नाम के हों तो.
अब एक बार देख भी लो, जैसे कि HTML में हमारा क्लास है, उसे इक्वल लो, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग स्टाइलिंग देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार अपन स्टाइलिंग देंगे वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। नाउ अदर टैग्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं? अदर टैग्स मतलब जैसे किसी H1 को सेलेक्ट करना हो, इमेज टैग को सेलेक्ट करना हो, p टैग, स्पेन टैग, कैसे होता है बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक p टैग ले लो, ठीक है, एंड इमेज टैग ले लो एक, ओह सॉरी, इमेज, ठीक है, एंड स्पेन टैग ले लो, एंड एक H1 ले लो, ठीक है। सेलेक्ट करके देखते हैं। इमेज के लिए डायरेक्ट इमेज सेलेक्ट हो गई, ठीक है। p टैग के लिए डायरेक्ट p टैग सेलेक्ट हो गया, एंड स्पेन के लिए डायरेक्ट स्पेन, एंड और क्या था, और कुछ है? हाँ H1 के लिए भी डायरेक्ट H1। बस अगर आईडी और क्लास दे रहे हो तो लगाना पड़ेगा सिर्फ हैशटैग या फिर आईडी, मतलब जो भी नाम दिया उसके आगे, ठीक है। एंड अगर आईडी एंड क्लास नहीं दे रहे हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब अगर किसी टैग को यूज कर रहे हो तो ही कर सकते हो, ठीक। ये टॉपिक अपना डन, इसको करो टिक, टिक करना जरूरी है, टिक करो, टिक कर दिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज हाइट एंड विड्थ कैसे देते हैं बताता हूँ। वही CSS पे आओ, पुराना डिव है उसी को लेते हैं, विड्थ दो, विड्थ 100% एंड हाइट भी दे दो 100%, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दो ताकि अपन को वहाँ पे दिखे, रेड। अब गो लाइव करो, ऑलरेडी है, फिर से करता हूँ। अपन ने 100% विड्थ एंड हाइट दी थी तो उसने विंडो की 100% विड्थ एंड हाइट ले ली, और कलर जो दिया था वो रेड आ गया। छोटा भी कर सकते हैं देखने के लिए, देखो करता हूँ, 50% कर दो इसे, एंड इसे भी 50% कर दो, ठीक है, ये छोटा आ गया। एंड वन मोर थिंग, कभी भी HTML एलिमेंट डिफॉल्ट में टॉप कॉर्नर पे ही आता है, मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही आता है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, ऐसे ही आता है वो। एंड हाइट विड्थ देने के दो तरीके होते हैं, मतलब तरीके और भी होते हैं लेकिन अभी सिर्फ समझ होते हैं ना कि परसेंट में होते हैं एंड पिक्सल्स में होते हैं, ठीक है। 500 पिक्सल्स, पिक्सल्स सॉरी, एंड 500 पिक्सल्स, ठीक है। ये देखो 500 पिक्सल मैंने हाइट विड्थ दी तो इतना बन गया, ठीक है। अपना ये टॉपिक डन, टिक करो इसे, टिक। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ द यूनिट्स पिक्सल एंड परसेंटेज वर्क्स, दिखाता हूँ, देखो। नेक्स्ट टॉपिक, पिक्सल्स एंड यूनिट क्या होता है बताता हूँ। जैसे कि अपने पास जो पिक्सल्स रहता है वो रहती है फिक्स्ड यूनिट्स, ठीक है। अपने पास एक डिव है, उसकी विड्थ अपन ने दी 200 पिक्सल्स एंड हाइट दी 200 पिक्सल्स, एंड उसका एक पेरेंट है जिसकी विड्थ है 50% विंडो से, ठीक। अगर वो छोटा होता है पेरेंट डिव, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो चाइल्ड है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि अपन ने उसकी विड्थ हाइट किस में दी है, पिक्सल्स में दी है, इसलिए वो क्या नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। इन शॉर्ट जो पिक्सल्स होते हैं वो फिक्स्ड यूनिट्स होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं उनके पेरेंट के हिसाब से, ठीक है। एक बार बना के देख लेते हैं। HTML में आओ, और ये पेरेंट डिव अपन रख लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक सेकंड डिव बना लो, सेकंड, ओह सॉरी, ठीक है। तो कॉपी कर लो यहीं से, उसके डायमेंशंस दो, यहाँ पे पिक्सल्स में देना याद रखना, 200 पिक्सल्स, एंड हाइट भी 200 पिक्सल्स ही दे दो, ओह 100 पिक्सल हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी दे दो, बैकग्राउंड कलर इसका दें येलो देते हैं इसका। देखो यहाँ पे वो चाइल्ड डिव आ गया, ठीक है। अब अपन इसका पेरेंट छोटा करके देखते हैं, ठीक। इसको परसेंटेज में दे देते हैं पहले तो, 50%, एंड हो जा रहे, एंड इसको भी 50%, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको छोटा करते हैं, इसकी विड्थ छोटी करते हैं, 20%, ठीक है, 10%। ये देखो मैंने क्या बोला था, उसका पेरेंट छोटा हो जाएगा लेकिन उसका जो चाइल्ड है वो छोटा नहीं होगा, ठीक है। कितना ही कुछ कर लो क्योंकि वो फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज इज अ रिलेटिव वैल्यू, मतलब वो अपने पेरेंट के साइज के हिसाब से साइज लेता है। इसका मतलब क्या कि भाई अगर पेरेंट छोटा होगा तो उसका चाइल्ड भी छोटा होगा, मतलब रिलेटिव वैल्यू लेती है वो, समझ रहे हो। दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं अपन, 50 पिक्सल्स, ओह परसेंटेज सॉरी, एंड यहाँ पे 40% कर दो, ठीक है। एंड हाइट 50% करते हैं अपन। देखो यहाँ पे उसने उसकी विड्थ ले ली 40% जो उसका पेरेंट है, एंड हाइट 50%, ये 50% ही है। विड्थ को भी 50% करके दिखाता हूँ, एंड इसको कर दो 50%। ये देखो 50% विड्थ हाइट ले ली उसने, ठीक। अब उसका अपन पेरेंट छोटा करते हैं, अगर उसकी हाइट 30 कर दी एंड इसकी भी 30 करते हैं, ये देखो वो भी छोटा हो गया, मतलब उसका पेरेंट जितना छोटा होगा उसका चाइल्ड उतना छोटा होगा, ठीक है। ये ज़्यादातर फायदेमंद तब रहता है जब उनको रिस्पॉन्सिव बनाना हो साइट को अपनी। अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है जैसे ये इस विंडो में खुला है अपना, ठीक है, ये विंडो बड़ी है।
अब टैबलेट में खोलें तो टैबलेट में बड़ा आएगा क्योंकि वो इसके साइज का है, अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिव है तो वो हर विंडो के साइज के हिसाब से सेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक भी होता है डन। इसको लगाओ टिक, टिक लगाना जरूरी है, टिक। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन पैडिंग क्या है बताता हूँ। देखो जैसे कि दो HTML एलिमेंट है, उनके बीच में मार्जिन देनी है अपन को, मतलब गैप देना है, तो मार्जिन का यूज करेंगे। 10 पिक्सल मार्जिन दे दी, गैप आ गया, ठीक है। एंड पैडिंग, पैडिंग जैसे कि एक डिव है अपने पास, ये देखो ऐसा डिव है, ठीक, उसके अंदर एक छोटा डिव है एंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रहता है डिफॉल्ट में, तो थोड़ी मार्जिन अपन थोड़ी पैडिंग देंगे अपन तो वो अंदर आ जाएगा। जैसे कि 10 पिक्सल पैडिंग दी तो वो अंदर आ गया। पैडिंग अंदर का काम करता है, मार्जिन बाहर का काम करती है। और अच्छे से दिखाता हूँ, रुको। एक डिव बनाते हैं अपन, ये सेकंड डिव ठीक है, इसको रहने देते हैं। एंड एक और डिव बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड नाम रखते हैं उसका। बहुत अजीब सा नाम रखता हूँ भाई मैं, सॉरी। अरे क्या हो रहा, अरे 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 एन लिखा गया, ठीक है। ये बन गया, इसे कॉपी करो, कॉपी करो। अब CSS में आओ, इसे वापस कॉपी करो। अरे कॉपी हो जाए भाई, अरे 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 कॉपी हो जाए, ठीक है। कॉपी करो एंड इसका कलर चेंज कर दो बस, राइट। ठीक है, नाम भी चेंज करना है भाई, नाम भी चेंज करना है, ठीक है। नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे तो डिव है अपने पास, उनके बीच में अपन को गैप देना है। कैसे देंगे, मार्जिन से देंगे। आओ दिखाता हूँ कैसे देंगे। मार्जिन लिखो, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, ठीक है। उन्होंने बॉटम से 10 पिक्सल मार्जिन ले ली, लेफ्ट से देते हैं। अब ऐसे कॉपी करो एंड मेक इट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से ले ली। तो मतलब इन शॉर्ट मार्जिन ये काम करती है, बाहर से किसी एलिमेंट को गैप देने का काम करती है। अब पैडिंग का देखो, उसके अंदर एक डिव बना के रखा है अपन ने, उसके अंदर शिफ्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है। एंड पैडिंग 230 हो गया, 20 पिक्सल्स। ये देखो अंदर आ गया वो, है ना, मतलब अंदर से काम करता है। पैडिंग जो है वो अंदर से काम करता है, अंदर जो भी एलिमेंट है उनको अंदर शिफ्ट कर देगा। और थोड़ा करते हैं इसको 30, ये देखो वो थोड़ा और अंदर हो गया। अगर आपने थोड़ा नोटिस करा होगा कि वो थोड़ा छोटा भी हो गया, वो क्यों हो गया, क्योंकि उसकी विड्थ हाइट है परसेंटेज में उसके पेरेंट के हिसाब से। तो उसका पेरेंट उसको पैडिंग दे रहा है, तो उसकी जो पेरेंट की स्पेस है वो कम होता जा रहा है, तो उस हिसाब से उसकी विड्थ हाइट ले रहा है वो, इसलिए वो छोटा हो रहा है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, उसको चारों साइड से पैडिंग दे रहे हैं। अगर सिंगल साइड से देनी है वो भी दे सकते हैं। लेफ्ट से दे दी, ये लेफ्ट से दे दी अपन ने, लेफ्ट से उसने 30 पिक्सल्स पैडिंग ले ली, ठीक है। टॉप से भी दे सकते हैं, ऐसे ही कैसे, टॉप से दे दी, ओ भाई साहब टॉप से दे दी, ठीक है। चारों साइड से अपन ऐसे ही दे सकते हैं। ये टॉपिक भी अपना डन। डन करो, इससे पहले टिक लगाओ भाई, टिक लगाना जरूरी है, टिक लगा दिया। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज क्या होती है, कैसे लगाते हैं बताता हूँ। देखो जैसे ये बैकग्राउंड कलर है ना, वैसे बैकग्राउंड इमेज रहती है। कलर की जगह इमेज आएगी जो भी अपन को चाहिए, है ना। बताता हूँ लगा के। पहले ये सब हटा दो, इनकी ज़रूरत नहीं है अपन को बिल्कुल भी। ये भी हटाओ, ठीक है। एंड ये सब हटा दो, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर रहता है ना, वैसे बैकग्राउंड इमेज भी रहती है। बैकग्राउंड इमेज लिखोगे आ जाएगा, ठीक है। इमेज URL, जो भी URL अपन कॉपी करेंगे वो यहाँ पे पेस्ट करना है। देखो अनस्प्लैश पे जाओ, unsplash.com। ओ ये क्या खुल गया, ओ भाई साहब अनस्प्लैश खोलना है। अनस्प्लैश पे जाओ, कोई भी एक बढ़िया सी इमेज देख लो, ये देख लो, ये भी ठीक लग रही है। कॉपी करो इसे, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पेस्ट कर दो इसे। अपनी इमेज आ चुकी होगी, ये आ गई, नहीं आई, आ चुकी है, नहीं आई, आ गई है भाई, वो दिख नहीं रही सही से। वो क्यों, क्योंकि इमेज जब भी आती है सेंटर पे नहीं रहती है, उसे सेंटर पे करना पड़ता है। कैसे करते हैं बताता हूँ। पहले तो साइज करो उसका कवर, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। एंड कवर हो गया, लेकिन फिर भी सेंटर पे नहीं आई है वो, है ना। सेंटर पे लाना है, सेंटर पे लाते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, सेंटर हो गया। अपन को जैसे कि सेंटर पे ना रखना हो, तुम्हारा जो मेन इमेज में चीज़ है वो बॉटम पे दिखाना है, तो बॉटम भी कर सकते हैं। मतलब उसका अपन जो है पोजीशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बॉटम लिख ले भाई, बॉटम, ठीक है। ये बॉटम आ गया, हट जाओ, ठीक है। टॉप करेंगे, टॉप आ जाएगा, टॉप पे आ गया, ठीक है। लेफ्ट करेंगे अपन, लेफ्ट भी कर सकते हैं, ये लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो भी पोजीशन अपन को चाहिए, मेनली सेंटर यूज़ करते हैं। खैर जैसे जो भी चाहिए हो तुम्हें, तुम यूज़ कर सकते हो ना। तो दिस इज बैकग्राउंड इमेज। ये टॉपिक भी डन। तो करो पहले टिक, टिक करना ज़रूरी है, टिक करो।
कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज पोजीशन एब्सोल्यूट। बहुत ध्यान से सुनना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एकदम कान लगा के मिस मत करना एक भी चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। जब आप किसी एलिमेंट को नॉर्मल सीएसएस में रखते हो विदाउट यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट, तो वो पेज के डिफॉल्ट फ्लो के हिसाब से प्लेस हो जाता है। अब डिफॉल्ट फ्लो क्या रहता है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। HTML का एलिमेंट कोई भी अपन ने लिया, अपने वेब पेज पे लगाया, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट कहाँ आता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आता है, ठीक। और अगर अपन ऐसे एलिमेंट लेंगे तो वो उसके नीचे आते जाएंगे, ठीक है। अगर अपन उनको कहीं घुमाना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, टॉप पे, बॉटम पे, ठीक है, तो वो नहीं होगा क्योंकि वो अपने वेब पेज से अटैच है। अब हिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी अटैच करना पड़ेगा। वो कैसे होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट से होता है, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट अगर अपन उसमें अप्लाई करते हैं तो अपन उसको लिटरली कहीं भी घुमा सकते हैं, वो पेज में एकदम फ्री हो जाएगा वो, ठीक है। लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे कहीं भी घुमा सकते हैं। और अच्छे समझते हैं एक बार देख के इसको। चलो अब 3 डिव लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। इसे करो कॉपी, अरे कॉपी हो जा, ठीक है। 3 डिव हो गए अपने पास, ठीक है। अब इनके नाम चेंज करो पहले तो, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब CSS में आते हैं, ये हटा दो, नहीं रहना दो इसे, कोई दिक्कत नहीं। इसका बैकग्राउंड इमेज हटा दो, अभी ज़रूरत नहीं है अपन को उसकी। और पैडिंग मार्जिन भी हटा दो, वी डोंट नीड देम एनी मोर, ठीक है। इन्हीं को वापस करो एंड सेकंड, ओ भाई, ओ क्या लिख दिया है मैंने, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इनके कलर चेंज करो, ओ ठीक है, ऐसा रेडी रहने दो एंड ऐसे ब्लू कर देते हैं, अपन पर्पल कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, यहाँ पे अपने पास 3 डिव्स आ चुके हैं। मैंने क्या कहा था, डिफॉल्ट फ्लो के हिसाब से टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आते हैं एक के नीचे एक, ठीक है ना, ठीक। पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, यहाँ पे बीच वाले को ही करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट गायब हो गया, कैसे हुआ, क्योंकि एब्सोल्यूट हो गया। कैसे हुआ, एब्सोल्यूट हो गया, ये फिर भी हुआ कैसे, बता रहा हूँ ना, देखो। देखो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने जो रेड वाला है डिव, सेकंड डिव, उसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। तो मैंने क्या कहा था, वो अपने वेब पेज से डी अटैच हो जाता है। तो डी अटैच हो गया मतलब उसकी जगह खाली हो गई है। तो ब्लू वाला जो है, सॉरी पर्पल वाला जो है, वो तो उससे अटैच है ना, तो वो जो जहाँ पे जगह दिखेगी वो वहाँ पे चले जाएगा। तो वो उसके नीचे जा चुका है, नहीं दिख रहा, जा चुका है, नहीं जा चुका, चले गया, दिखाता हूँ उनको। अपन इसको करते हैं थोड़ा टॉप से, ओह सॉरी, लेफ्ट से करते हैं अराउंड 30 पिक्सल्स। ये देखो, दिखा अब, और दिखाऊँ, देखो 10%, ये देखो अब दिखा। इसको थोड़ा टॉप से भी करते हैं 50%, ये देखो 50% नीचे हो गया, मतलब वो डी अटैच हो चुका है। अपन उसको वेब पेज में अपने कहीं भी घुमा सकते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जहाँ ले जाना हो वहाँ घुमा सकते हैं, समझे बात को, ठीक है। ये दोनों अटैच है तो ये अभी कहीं नहीं जाएंगे, मतलब अपन वो अपनी जगह खाली कर देता है पोजीशन एब्सोल्यूट अगर अपन दे देते हैं तो, ठीक है। अब इसका एक माइनस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट वो कैसे, हाँ माइनस पॉइंट भी है, बताता हूँ। देखो जैसे कि अपने पास डिव है, ठीक है, उसके पेरेंट से अपन ने उसको डी अटैच करा, पोजीशन एब्सोल्यूट करा, ठीक है। तो वो कहीं भी जा सकता है, जैसे कि अपने पास बहुत बड़ी साइड है 10 पेज की है, तो वो एकदम टॉप पे जा सकता है, एकदम बॉटम पे भी जा सकता है। अपना जितना व्यू पोर्ट है उसमें वो कहीं भी जा सकता है, किसी पेज के नीचे भी जा सकता है, गुम जाएगा, मिलेगा भी नहीं, मतलब मिल जाता है लेकिन बहुत ही मैसी कर देता है पूरी चीज़ें अगर आप पोजीशन एब्सोल्यूट को सही से इस्तेमाल ना करो तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना, ठीक है। मतलब जैसे कि अपन रिस्पॉन्सिव करते हैं तब भी बहुत दिक्कत देगा, छोटी स्क्रीन पे कर रहे हैं तो भाई वो एलिमेंट कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा है, तो इसको एकदम अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। अब भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन अगर गुम गया तो ढूंढेंगे कैसे, है इसका सॉल्यूशन, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव से अपन उस डिफ को एकदम सही जगह पर रख सकते हैं, वो कैसे बताता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे वो बाहर आ चुका है, चाइल्ड डिव उसका रेड वाला है एंड पेरेंट डिव देखो कहाँ है और चाइल्ड कहाँ है, मतलब उससे वो डी अटैच हो चुका है पूरा, उसके साथ में नहीं है वो, है ना। अभी तो सिर्फ एक पेज की साइड है, मतलब ये साइड नहीं है, अपना जो भी है एक पेज है, इतने व्यू पोर्ट में वो यहाँ मिल भी जा रहा है। अगर बड़ी साइड रहेगी इधर गुम जाएगा, मिलेगा भी नहीं, मतलब मिल जाएगा मुश्किल रहेगा, पूरा मैसी सा हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन क्या है इसका बताता हूँ, वो ऐसे ही होगा, उसको पोजीशन रिलेटिव दो, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। याद रखना कभी भी तुमने जिसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है उसके पेरेंट को ही पोजीशन रिलेटिव देना, ध्यान से सुन लो ये बात, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जिसके चाइल्ड को तुमने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है उसके पेरेंट को ही पोजीशन रिलेटिव देना है, ताकि वो उसके अंदर ही रहे, उसकी बॉर्डर के अंदर रहे, उससे बाहर ना जाए। अब मैं दिखाता हूँ, बॉर्डर के अंदर आ चुका है,
ये देखो बॉर्डर के अंदर आ चुका है, अब वो उससे अटैच हो चुका है, सिर्फ वो उसके अंदर ही फ्रीली घूम सकता है। समझ गए हो? दिखाता हूँ, देखो इसको राइट से कर देते अपन 0, राइट पे 0 हो गया है ना, और इसको बॉटम से कर दो 0, ये 0 हो गया। मतलब अब उसके वो बॉर्डर के अंदर ही घूम रहा है, उसके बाहर नहीं जा रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन। इसको अच्छे से यूज़ करना, रिस्पॉन्सिव में करोगे तो और थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर अच्छे से करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। बस हमेशा ये याद रखना, पोजीशन एब्सोल्यूट जिसको दे रहे हो उसके पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देना ही है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ठीक है भाई, ये टॉपिक समझ आ गया? नहीं आया तो फिर से देखना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको डन करते हैं अपन। ये अपना डन हो चुका है, इसको टिक लगाओ, ठीक हो चुका है। ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज फ्लेक्सवर्क्स? फ्लेक्सवर्क्स क्या है? पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। एंड दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा तुम्हारे आगे चल के, एंड इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता भी है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड बहुत मदद भी करता है। इन शॉर्ट इसकी अगर मैं समरी दूँ तो फ्लेक्सवर्क्स इज अ CSS लेआउट मॉडल जो आपके एलिमेंट को कंटेनर के अंदर फ्रीली मूव करने का एंड डिस्ट्रीब्यूट करने का ईजी तरीका देता है। अगर रिस्पॉन्सिव लेआउट बना रहे हैं अपन तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक बार विजुअलाइज करते हैं इसको, अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे जो सेकंड डिव है उसको करो कॉपी 2 बार, ठीक है, एंड आईडी को बदलो क्लास पे, क्लास हो गई, ठीक। एंड यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए 1 2 एंड 3, ठीक है। ये अलग अलग क्लास है इनकी, ये अलग से एक्सेस कर सकते हैं अपन इनको। इससे करेंगे तो सब कुछ सेम होंगी, तीनों सेम हो जाएंगे एक साथ सेलेक्ट, एंड अलग अलग करना है तो 1 2 3 से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो ये हटाओ, पोजीशन एब्सोल्यूट की ज़रूरत नहीं है, एंड इसको बनाओ क्लास। तीनों डिव अपने बन चुके होंगे एंड अब सेम कलर है, बस तो कलर डिफरेंट करना है ना। इसलिए अपन ने आईडीज दिए 1 2 3, इसको दो 1, सॉरी 1, एंड इसका येलो कलर दे सकते हैं अपन, ठीक है, येलो नहीं है, थोड़ा अलग है, एंड इसकी 3 दो दी है। इसका कलर ब्लू रखते हैं अपन, रामा ग्रीन है जो भी है ये। अब देखते हैं इसे, एक येलो हो गया, दिख ही नहीं रहा उस पर, थोड़ा अलग करते हैं उसका कलर, क्या करें, ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग बेटर, है ना। देखो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि भाई डिफ़ॉल्ट में अगर अपने एलिमेंट्स आते हैं तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आते हैं। अभी वो कैसे आ रहे हैं? वाई एक्सिस में आ रहा है, अपन को चाहिए कि भाई एक्स एक्सिस में आए, ये वाली एक्स एक्सिस में आए। तो वो कैसे होगा? वो डिस्प्ले फ्लैक्स से होगा, दिखाता हूँ अभी। उनके पेरेंट डिफ को लगाना है, कभी भी याद रखना, डिस्प्ले फ्लैक्स पेरेंट डिफ को लगाना है अगर उसके चाइल्ड्स को अपन को अलाइन करना है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स, अब वो एक्स में अलाइन हो गया। अब जैसे कि अपन को उसके बीच में गैप चाहिए, गैप भी दे सकते हैं, और जैसे कि सेंटर करना, सेंटर भी कर सकते हैं। मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स में और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसको और डायनेमिकली अपन को यूज़ करने में मदद करती है। और दिखाता हूँ मैं, देखो जैसे कि इसमें अपन अभी गैप देते हैं, गैप 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, ठीक है। 20 पिक्सल्स का तीनों के बीच में गैप आ गया, अपने अपने गैप ले लिया, ठीक है। इसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अपनी अपनी रिस्पेक्टिव वैल्यूज वो ले लेंगे, स्पेस जितनी जितनी होनी चाहिए तीनों की, ठीक है। अब जैसे कि अपन को उनको अपने हाथों से करना कि भाई वो एक्स में नहीं वाई में आए, तो अपन वो भी कर सकते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ये कॉलम में आ गए, गैप भी ले लिया, ठीक है। अब सेंटर करने के लिए इसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, ठीक है। एक होती है अलाइन आइटम सेंटर, इसने एक्स में सेंटर कर दिया, ठीक है। अब एक होती है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये स्पेस बिटवीन की जगह अपन सेंटर लगा देंगे तो वो अपन को वाई में भी सेंटर कर देगी, हो गया ना सेंटर। इन शॉर्ट इसका मतलब यही होता है कि ये एलिमेंट्स को पेरेंट डिफ के अंदर मूव कराने में इजी कर देता है। मतलब पोजीशन एब्सोल्यूट भी यही करता है, लेकिन वो थोड़ा एनहेंस है। अगर अपन ग्रिड लेआउट बना रहे हैं एंड थोड़ी नॉर्मल चीज़ कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी करोगे तुम, मतलब अपन को ग्रिड लेआउट बनाने में और चीज़ों को अलाइन करने में बहुत मदद करता है ये। चलो भाई, तो ये टॉपिक भी अपना हो चुका है, इसको भी करो पहले तो डन, डन करते हैं, इसको टिक करते हैं। अरे टिक आगे हो गया, सॉरी, इसको डन करते हैं, टिक हो चुका है। जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज ब्लॉक, इनलाइन एंड नल एलिमेंट्स। ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट HTML के दो मेजर टाइप्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि वो वेब पेज पे कैसे डिस्प्ले होंगे। मतलब और अच्छे समझाता हूँ, देखो जैसे कि अपने पास एक ब्लॉक एलिमेंट है 10 पिक्सल का, उसकी विड्थ 10 पिक्सल है, ठीक है, लेकिन वो ऑक्यूपाई कर रहा है पूरी लाइन, तो उसको कहते हैं अपन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद में अपन कोई भी एलिमेंट नहीं रख सकते हैं, वो पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब ऐसे और कैसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, जो डिफ्स है एक के नीचे एक आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है। और H1 होता है ब्लॉक एलिमेंट, और अच्छे से अपन देखते हैं। HTML में आओ, यहाँ पे जो डिफ्स है अपन को इनकी जरूरत नहीं है अभी, इनको हटा दो, कमेंट आउट कर दो,
एंड ठीक है, एक H1 दो, उसमें लिखो रुद्र, ठीक, यहाँ पे आ गया रुद्र, ठीक, नॉर्मल है, ये ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन पूरी विड्थ ले रहा है, दिख रहा कितना, अपन को सिर्फ इतना दिख रहा है कि भाई इतनी विड्थ ले रहा है, लेकिन नहीं, H1 इज अ ब्लॉक एलिमेंट, तो वो पूरी विड्थ ले रहा है, दिखाता हूँ, ठीक है। उसके नीचे दूसरा H1 देंगे अपन, तो रोहित, यहाँ पे वो नीचे आ चुका है, समझ आया कुछ, ये ब्लॉक एलिमेंट है तो इसलिए नीचे आ रहा है। अब देखो, एक पी टैग भी दिखाता हूँ बना के, फिर से अपन रुद्र लिखते हैं, वो नीचे आ गया, उसके बाद में नहीं आया वो, ठीक है। एक और अपन पी टैग लगाते हैं, वो भी नीचे आएगा, उसके रत नाम से लगाते हैं, ठीक, वो भी नीचे आ गया, मतलब पी टैग भी अपना ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक। ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जो एक के नीचे एक आते हैं। अब अपना इनलाइन एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, अब इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ उतनी जगह लेते हैं जितनी उनकी विड्थ है, उसके बाजू में वो बिल्कुल भी जगह नहीं लेते हैं, मतलब उनके बाजू में कोई भी अगर एलिमेंट अपन को लगाना है अपन लगा सकते हैं, वो अलाउ करते हैं उसके बाजू में कोई भी एलिमेंट्स को आने के लिए। अब वो कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, जैसे स्पैन टैग, ए टैग दिखाता हूँ, स्पैन टैग में अपन लिखते हैं लूफी, ठीक है, एंड दूसरा स्पैन टैग बनाते हैं अपन लूफी मंकी, ठीक है। देखो वो दोनों एक दूसरे के बाजू में आ चुके हैं, मतलब वो इनलाइन एलिमेंट्स हैं, उनके बाजू में एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो अलाउ करते हैं। अब ए टैग भी देख लेते हैं अपन, ठीक है, ए टैग है, उसके अंदर लिखते हैं जोरो, ठीक है, जोरो एंड नामी, ये दोनों भी आजू बाजू आ गए, ठीक है, मतलब ए टैग भी इनलाइन एलिमेंट है, उसके आजू बाजू भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक भी डन होता है, इसको भी करो टिक, टिक करना ज़रूरी है, टिक करो, ठीक है। चलो भाई लास्ट टॉपिक अपना, व्हाट इज जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स क्या होता है। पहले यार तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जैसे अपने पास एक वाई एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस होता है, वैसे ही एक जेड एक्सेस भी होता है। वो क्या होता है बता रहा हूँ, जैसे कि अपने पास अपने पेज पे, अपना जो वेब पेज है, उससे अपने पास एक या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, वो एक के ऊपर एक आ रहे हैं। अब वो क्यों आते हैं, अगर पोजीशन एब्सोल्यूट है वो तो ही आते हैं, ठीक है। तो लेकिन अपन को एक को सबसे ऊपर लाना है, एक को बीच में रखना है, एक को सबसे पीछे रखना है, वो कैसे होता है, वो जेड इंडेक्स से होता है। कैसे होता है बताता हूँ, आगे देखो। यहाँ पे HTML में आओ, ये सब अभी बंद करो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें वापस ओपन करो, कमेंट ऑन करो, ठीक है। ये 3 डिफ्स हैं, नहीं रहने दो, ठीक, इनकी अपने पास CSS भी ऑलरेडी है, ठीक है। एंड ये तीनों तो बने हुए हैं, इन सबको पोजीशन एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। पहले या तो ना इसको थोड़ा बड़ा करो, ठीक है, इसको 60 पिक्सल्स कर दो, ओ सॉरी 60% कर दो, एंड इसको भी 70 कर दो, ठीक है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, आई थिंक सो। इसको है ना 100% ही कर दो, 100% करते हैं, ठीक है, ठीक। एंड अब इन सबको पोजीशन एब्सोल्यूट, ओ सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पे सारे डिफ्स एक साथ आ चुके हैं। अब तुम बोलोगे भाई सारे डिफ कहाँ हैं, एक ही तो है, लेकिन भाई यहाँ पे सारे एक के नीचे है, वो क्यों है, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं अपन तो वो डी अटैच हो जाते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब अपन को यही करना है, सबसे नीचे वाला उसको ऊपर लाना है। कैसे लाना है, जेड इंडेक्स करेगा, दिखाता हूँ। पहले तो ना 1 के लिए बनाओ, ओ सॉरी 1 के लिए तो है, सेकंड के लिए बनाओ, ठीक है, सेकंड के लिए बनाते हैं, ठीक है, TW2, ठीक है। इसका कलर अपन चेंज करते हैं, पर्पल करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये 2 जो है अपना, वो सबसे नीचे है, क्योंकि इसका अरेंजिंग ऑर्डर ऐसे ही रहता है कि पहले ये आएगा 1, फिर 2, फिर 3, मतलब पहले 1 ये है, उसके बाद 2 ये है, ठीक है। अब 1 को 2 को सबसे ऊपर लाना है, तो जेड इंडेक्स इसका बढ़ा दो, ठीक है, 99, ये ऊपर आ गया, देखा ना कलर चेंज हुआ, ठीक है। अब जैसे कि अपन को 1 को ऊपर लाना है, 1 ऊपर आ गया। अब 3 को ऊपर लाना, 3 तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। जेड इंडेक्स मतलब अपना यही काम करता है, जिसके नीचे अपने, जैसे कि एक के नीचे एक एलिमेंट्स है, तो वो नीचे वाले को ऊपर लाने का काम करता है। जैसे कि अपना कहीं घूम जाए, नीचे चले जाए, ऊपर लाना, तो वो ये काम करता है। तो दिस इज जेड इंडेक्स। तो जल्दी से इसको भी टिक करते हैं, एंड अब इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरे साथ अगर इतनी दूर तक आए हो, कुछ पसंद आया हो वीडियो में, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो, तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और एक प्रोजेक्ट भी बनवाने वाला हूँ मैं अगली वीडियो में, बढ़िया सा HTML में पढ़ा चुका हूँ, CSS आज पढ़ा दिया है, तो एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड विद दिस साइनिंग आउट।